किशनगढ़ बास के तीतर का गांव का एक बच्चा जो सक्का समाज का है, उसके अपनी ससुराल में पिछले 2 साल से कोई आपसी मतभेद बहुत ज्यादा चल रहे थे। कल सूचना मिलती है कि तुम्हारा लड़का बेहोशी की स्थिति में बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट की है और वो लड़का तुम्हारा झिरका फिरोजपुर में पाया पड़ा हुआ है। उसका परिवारजन जाते हैं झिरका फिरोजपुर में, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते, एडमिट कराते हैं। फिर झिरका फिरोजपुर वाले उनको मांडीखेड़ा की हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और मांडीखेड़ा वाले कल शाम को उनको अलवर के लिए, वो नल्लड़ के लिए रेफर करते हैं। लेकिन उसके परिजन कहते हैं कि अलवर में ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो अलवर में आप उनके परिजन वहां जाते हैं। जिस तरह से आज उसके बाप ने रो रो करके बात बताई, पुलिस का रवैया इतना निर्मम हो सकता है, इतना घटिया हो सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कामा पुलिस किस तरह का व्यवहार एक पीड़ित पक्ष के साथ कर रही है। मित्रों, सिर्फ 5-7 मिनट में मैं अपनी बात बताऊंगा और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ताकि ऐसे इंचार्ज का मेवात में रहने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे इंचार्ज को मेवात से जल्दी भगाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। अगर ये नहीं भागेगा तो आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं यहाँ किसी नेता की बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ एक अधिकारी की बात करता हूँ। किशनगढ़ बास के तीतर का गांव का एक बच्चा जो सक्का समाज का है, उसके अपनी ससुराल में पिछले 2 साल से कोई आपसी मतभेद बहुत ज्यादा चल रहे थे और वो लड़का ससुराल में जाता है और ससुराल में जाने के बाद वो कल दिन में उनके घर वालों को सूचना मिलती है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम इस ओर नहीं जाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने माननीय एसएचओ भाटी साहब कामा, आप के अंदर की जो इंसानियत है वो मर चुकी है क्या? वो इंसानियत आपके अंदर बची नहीं है क्या? कल सूचना मिलती है कि तुम्हारा लड़का बेहोशी की स्थिति में बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट की है और वो लड़का तुम्हारा झिरका फिरोजपुर में पाया पड़ा हुआ है। उसका परिवारजन जाते हैं झिरका फिरोजपुर में, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते, एडमिट कराते हैं। फिर झिरका फिरोजपुर वाले उनको मांडीखेड़ा की हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और मांडीखेड़ा वाले कल शाम को उनको अलवर के लिए, वो नल्लड़ के लिए रेफर करते हैं। लेकिन उसके परिजन कहते हैं कि अलवर में ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो अलवर में आप इसको रेफर कर दीजिए। यहाँ आकर के वो लड़का रात को करीब 10 बजे के आसपास दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद हमारी अलवर की पुलिस जो है तुरंत सूचना देती है कामा पुलिस को कि सब आपके इलाके में ये घटना घटी है, तो आप तुरंत अपना आदमी भेजें ताकि हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम करा सकें। उसके बाद में उनके परिजन वहां जाते हैं। जिस तरह से आज उसके बाप ने रो रो करके बात बताई, मतलब सोचिए कि मैं समझ नहीं सकता कि माननीय अशोक गहलोत साहब, आपके आदेश बड़े हैं, आपकी सरकार के आदेश बड़े हैं, या एक अदना से एसएचओ की हठधर्मिता बड़ी है। यहां से आदमी जाते हैं, जाकर के बोलते हैं कि साहब हमारा इस तरह से हमारे लड़के को मार दिया है, आप मुकदमा दर्ज कीजिए। और उसके बाद में जब वो मुकदमा दर्ज करने वहां जाते हैं तो रात में ही मुलजिमों को कहता है कि भैया तो ये है वो है, उनको उठा के ले आते हैं, बातचीत भी करते हैं। एक उनके साथ कोई वकील आता है, 1-1.5 घंटे में उनको वापस भेज देते हैं और वापस भेजने के बाद में परिजनों को वहां से भगा देता है ये आदमी और ये कहता है कि यहां तुम्हारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार, माननीय अशोक गहलोत साहब के निर्देश अनुसार स्पष्ट, जब अब की बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए थे कि कोई भी आदमी, कोई भी परिवादी अगर आपके पास आएगा तो आप तुरंत प्रभाव से उनका मुकदमा दर्ज कीजिएगा। उसके बाद में अगर झूठा मिलता है तो आप उसमें एफआईआर दे दीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन आप परिवादी का मुकदमा दर्ज करेंगे। ये हमारी राज्य सरकार के आदेश हैं। उसके बावजूद एक एसएचओ की हिम्मत देखिए कि मर्डर जैसे मुकदमे में, जबकि उसके बाकायदे चोटें हैं शरीर में। मैंने खुद ने मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के रिपोर्ट को देखा है
हमारे एसएचओ अलवर के जो नरेश शर्मा है कोतवाल अलवर, उन्होंने उनकी रिपोर्ट को पढ़ा है। हमारे अलवर की पुलिस ने बार बार निवेदन किया है, बार बार उनको बोला है कि साहब आप कैसे भी किसी भी तरह से और मेहरबानी करके मुकदमा दर्ज कीजिए, ये बेचारे परेशान हैं। उसके बाद वो एसएचओ से मेरी बात होती है और एक बार नहीं 2 बार बात होती है, तो मुझसे ये कहता है कि आप वहां अलवर में 0 रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए कोतवाली में और हमारे पास भेज दो। आप लोग सोचिए कि उसके बाद हम हमारे अधिकारियों, अलवर के अधिकारियों से बात करते हैं, वो हमारी बात को मान लेते, जबकि अलवर का कोई जुडिशन नहीं बनता, अलवर का कोई लेना देना नहीं है। अलवर का सिर्फ ये है कि अलवर की हॉस्पिटल में वो लड़के की डेथ हुई है। उसके बाद भी हमारे अलवर की पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, 0 FIR दर्ज करके भिजवा देती है। अभी तक उस आदमी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और अभी तक उस आदमी ने पोस्टमार्टम के लिए आदमी नहीं भेजा है। यहां तक कि अब बिल्कुल जो हमारे यहां से सिपाही गया था, उस सिपाही के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है कि मैं तो नहीं करता। कौन सा दबाव उस आदमी के ऊपर है, कैसा सिस्टम ये चल रहा है। मैं तो वहां के नेतागण से भी कहता हूं कि ऐसे एसएचओ से बात तो कीजिए, भाई झूठा है सच्चा है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि आप उनको न्याय तो दीजिए, जिसका जवान लड़के की डेड बॉडी यहां रखी हुई है। शर्म कीजिए एसएचओ साहब, कुछ तो सोचिए, कुछ तो मानवता ध्यान में रखिए। मानवता नाम की चीज आपने बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में नहीं है और अभी उनको उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कितनी निर्दयता की बात है, कितने शर्म की बात है। मानवता नाम की इस एसएचओ में कोई चीज नहीं है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग सब इस एसएचओ के खिलाफ 4-4 लाइनें लिखें, सब लोग एक सरकार को टैग करें कि साहब इससे ये पूछा जाए कि क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया। अरे झूठा था तो आप FIR दे देते। आप उनके कम से कम उसकी डेड बॉडी को उसके घर वाले तो ले जाएं। कल शाम को वो मरा है, सारे दिन उसका परिवार रोता लगता रहा है, जवान लड़का है। कल सुबह जाकर के उसका पोस्टमार्टम, ये भी अब हमारी यहाँ की पुलिस कह रही है कि हम व्यवस्था बैठाते हैं। वो आदमी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहा, क्यों आदमी नहीं भेज रहा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, वहां के सिस्टम को, कामा के सिस्टम को किस तरह से हाईजेक किया हुआ है, किस तरह से उनको किसी भी चीज का डर नहीं लगता, कानून को हाथ में रख ले लेते हैं। इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा बदमाशी का उदाहरण मैं नहीं मानता कोई मिल सकता है। मेरा तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको वीडियो को शेयर करें। ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है और उस एसएचओ का यहां से ट्रांसफर होना चाहिए। मैं कल परसों उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा, लिखित में शिकायत करूंगा, माननीय आईजी साहब से मिलूंगा, डीजी साहब से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि आप इनसे पूछिए कि आपके आदेश की अवहेलना क्यों की गई, इन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। इसलिए आप लोग समय रहते, मैं आप लोगों से फिर एक बार कहता हूं, आप लोग ये मत सोचिए कि राजनीति की बात कर रहा है। समय रहते आप लोग सही फैसला ले लीजिए, नहीं आगे तुम्हारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना आप लोगों को तकलीफ देने आया था।